आगे जगह उतनी नहीं रहती है। बड़ा प्यारा भजन है, बाकी के लोग ताली बजाएंगे। जिन्हें डांस करना आता है, जिन्हें नृत्य करना आता है, वो बैठे ना रहें। जिन्हें नहीं आता है वो ताली बजा के गाओगे, और जिन्हें आता है वो बैठे ना रहे। तो मैं सब काऊ की सब छोड़ के हवाई हो। अरे ओम नाम की माला लाला, अरे ओम नाम की माला, ओ जपेगा कोई दिल वाला। ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। तालियां प्रेम से, आगे जगह न रहे तो पीछे ही जहां स्थान है आपका वहीं पर। अरे ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे ये माला तो लक्ष्मी ने फेरी, ये माला लक्ष्मी ने फेरी। ये माला लक्ष्मी ने फेरी। ये माला लक्ष्मी ने फेरी। अब मिल गया चक्कर वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया चक्कर वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया चक्कर वाला जपेगा कोई दिल वाला। अरे ये माला तो सार्व फेरी, ये माला तो अब मिल गया बेदन वाला जपेगा कोई दिल वाला। अरे मिल गया बेदन वाला जपेगा कोई दिल वाला। भोले बाबा के लिए। ओ बिटिया, तुम जानती हो पागल हो तुमने कुछ देखा है उस डमरू वाले पे? जब लड़की का विवाह होता है, घर देखा जाता, बर देखा जाता है, उसकी आमदनी देखी जाती, उसका खानदान देखा जाता है, लेकिन तुमने कुछ नहीं देखा। अरे घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बाकी गांव में मढ़ैया एक नहीं। और जिस रोज समाधि लगाए बैठो तो बात पूछैया कोई नहीं। जिस रोज समाधि लगाए बैठो तो बात पूछैया कोई नहीं।
एक बार सती पे प्यार किया जो रूठे तो ऐसे रूठे, तड़फाए के मार दिया बन में बैठे सूखे रे सूखे। साधु महात्मा कहने लगे एक बार उन्होंने सती से प्रेम किया, बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा, लेकिन एक दृश्य रूठ गए, ऐसे रूठे जोले उन्होंने उनको पजराए न दो लला सर्वेशु तोले, उनको चोला ठंडो नहीं हुआ। रानी वो बेटी ऐसा करो, तुम्हारा विवाह अगर मैं भोलेनाथ की जगह अगर विष्णु के साथ कर दे तो बोलो कैसी रहेगी। एकदम से ललकार के आवाज लगाई सती, बोलो पार्वती ने, महात्मा अगर तुम मेरे दरवाजे पे न आए हुए होते अभी बता देती। क्या तुम मेरे भोलेनाथ को अवधूत समझ रहे हो? तुम मेरे भोलेनाथ के पास में कोई आमंदनी घर द्वार नहीं समझ रहे हो? ओ बाबा एक मेरी बात सुनो। बोलो। कि दिल के बाजार में कौन सी बड़ा है और दौलत नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए। ये न पूछो कि प्रेमी लोग कैसे जिया करते हैं, सर्वेश ये न पूछो कि प्रेमी लोग कैसे जिया करते हैं, दिल को चीर कर कोशिशियां करते हैं, दिल को चीर कर कोशिशियां करते हैं। ये न पूछो ऐसा क्यों किया करते हैं, बोला करके दिल लिया करके दिल दे करके अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी रहूंगी। सातु महात्मा कान लगे, ओ लली अबे तुम्हारी उम्र ना है। जो बड़े बूढ़े समझाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो,
उस जवानी पर, उस बाल अवस्था में संसार के अनुभवों का, इस जीवन के अनुभवों का बच्चों को अभाव होता है और बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं, तलाकें डलती हैं। मां साहब नाम नहीं लेंगे, एक हमारे मित्र ने कर ली और रैया छोड़ करके वो नोएडा में रहने लगा। एक दिन मेरा वहां जाना हुआ तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज तो 10-12 सालें हो गई हैं, चलो मित्र से मिलते हैं, जो भी हुआ सो हुआ। अरे जब से आई थी मैके से गौरव और मेहंदी लगाए के सैया जी राजा जी तेसू जी पेट पाल रहे, अब रिक्शा चलाएंगे। अरे राजा जी जितनी कलश भरने वाली बहनें हैं वो निकल आए। हम तो यही कहेंगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिना माता पिता के राजी की, बिना माता और समाज के राजी के विवाह ना करें। जिन्होंने विवाह के जीवन को यापन किया है उन्हें अनुभव होता है। कलश भरने वाली बेटियां अरे जब से आई थी मायके से और मेहंदी लगाए गए सैया जी राजा जी बलमा जी पेट पाल रहे, अवर कशा चलाए। सैया जी पेट पाल रहे, अब टिर्री चलाएंगे। बैठते जाए बैठ। अरे बात मान लो पार्वती, अब भोला से शादी करो मती। Bye.
पार्वती ऊंचे पर्वत को रहने वाला, ऊंचे पर्वत को रहने वाला, अब चढ़ता मर जाइयो लाली हो, चढ़ता मर जाइयो लाली रे भोला शादी करहो नदी। पार्वती भोला शादी करहे नदी। जैसे ही सात महात्मा ने इतनी बात कही तो पार्वती कहने लगी, देखो चाहे अब कुछ भी मेरे जीवन में हो, दुल्हनिया बनूंगी तो उन्हीं की, और अन्यथा अगर उनकी नहीं बनी तो मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी। एकदम से सातों महात्मा समझ गए कि बिटिया अटल सख्त है, ये वास्तव में भोला की भोली है। बेटी इतनी छोटी सी अवस्था में तुम्हारा भोले के प्रति प्रेम कैसे हुआ? क्या कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई है? कहने लगी, मुलाकात तो नहीं हुई है, मैंने सपने में देखे। आहा, ये सपने बड़े बुरे हैं। काऊ काऊ के तो सपने पूरे हो जाते हैं और किसी किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। वैसे सपने ज्यादातर विद्वानों का विचार है दिन में किए हुए कार्य या शाम को सोने से पहले जर ए महात्माओ, तुम उनकी चर्चा जब से कर रहे थे तब से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम चले जाओगे, जितनी देर तुम यहाँ रहे मुझे भोले की याद नहीं सताई, लेकिन तुम जाओगे ना मुझे भोले बहुत याद आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और मैं बैठ करके उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ और करूंगी। और कहा बोली पार्वती गौरव जी के बैठ करके गम की तन्हाइयों में उनके बारे में सोचा करूंगी। नाम लिख करके भोले पति का याद आना करूंगी। सामने रख के तस्वीर उनकी, सामने रख के तस्वीर उनकी, उसे जीवर के देखा करूंगी।
पार्वती बोली बाबा मेरा भोलेनाथ से जन्म जन्म का रिश्ता है, कभी उनकी वो मनोमूर्त सूरत हमारे हृदय से गायब नहीं होती। तुम कहते विवाह न हो पाया तो सामने रख दो तस्वीर उनकी, उसे जीवर के देखा करो, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, मैं रातों को जागा करूंगी। जब सोएगा सारा जमाना, पंडित जी मैं रातों को जागा करूंगी, नाम लिख के हथेली पे उनका याद आने को जो करूंगी। सात